औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूं आबिद चौधरी और मेरा तलक शोबा साफ़े से है। मैं आपकी मालूमात और दिलचस्पी के लिए इंसाफ, इंसान और एहसास पर मबनी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। नाज़रीन, आज मैं जेलम से मुल्हिका तहसील सराय आलमगीर में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाथों से बनी हुई अशिया जो हैं वो सराय आलमगीर बरलबे जीटी रोड पर रखी गई हैं, सजाई गई हैं और फ़रोख्त की जा रही हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको ये मनाज़िर दिखाऊंगा। आप भी आएँ सराय आलमगीर में और देखें कि किस तरह हाथों से बनाई गई चीज़ें जो हैं, जो अशिया हैं, वो यहाँ पर सजाई गई हैं और फ़रोख्त की जाती हैं। नाज़रीन, ये आप मोनूमेंट देख सकते हैं, इसके साथ ये बूढ़े हैं और आगे आप ये देख सकते हैं इन्हें किस तरह खूबसूरती के साथ सजाया गया है और दुकानदार जो हैं वो इन्हें फ़रोख्त कर रहे हैं। ये वाली इन्हें चूँकि पंजाबी में तो लोग मूड़े कहते हैं, वैसे सीड्स हैं। और ये भी देख सकते हैं आप किस महारत के साथ तैयार की गई हैं। और ये जो बतखें हैं इनके अंदर पौधे रखे जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं और फिर जिस तरह ये खूबसूरत मनाज़र पेश करती हैं वो भी आपके इल्म में है। नाज़रीन, ये देखें हाथों से ये तैयार किए गए हैं शीशे और जो लोग हैं वो अपने घरों में लेकर जाते हैं और फिर इनके साथ सजावट की जाती है। नाज़रीन, ये गुलदान है और मेरा ख़्याल है ये टेक्सला में तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप टेक्सला की तरफ जाएं तो सड़क के दोनों एतराफ़ वहाँ भी आपको ये वाले गुलदान जो है वो नज़र आएंगे और दुकानें वहाँ पर सजी हुई होती हैं और शहरियों की कसीर तादाद जो है वो ख़रीद रही होती है। मैं आपको ये वाले मनाज़र इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी अगर चाहें अपने घरों की डेकोरेशन करना चाहें, खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहें तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ से ख़रीद कर घरों में ले जाकर अपने घरों की खूबसूरती में आप इजाफ़ा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये भी मूड़े हैं और इन्हें भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है। नाज़रीन, ये पर्स हैं बच्चों के और ये भी ज़्यादातर जो हैं वो हाथों से तैयार किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये वाले आप देखें कि ये घोड़े हैं और किस खूबसूरती के साथ तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही ये हाथी हैं और फिर आगे जो हैं वो गुलदान हैं जिन्हें लोग यहाँ से ख़रीदते हैं और ख़रीद कर फिर यहाँ से ले कर जाते हैं। नाज़रीन, ये देखें आप, ये भी छोटी छोटी सराही नुमा गुलदान हैं और इन्हें भी घरों में लोग ले कर जाते हैं। नाज़रीन, ये आप देखें कि परिंदों की छबियाँ बनाई गई हैं, घोंसले बनाए गए हैं और उनके ऊपर बाकायदा चिड़ियाँ और तोते बिठाए गए हैं, उनके नीचे अंडे रखे गए हैं। इंतहाई महारत के साथ इन्हें तैयार किया गया है और आप देख सकते हैं कि जिस बंदे ने ये तैयार किए हैं उसने यकीनन इंतहा की मेहनत की है, इंतहा की दिलचस्पी के साथ उसने ये जो घोंसले हैं वो तैयार किए हैं, फिर इन पर इन परिंदों को बिठाया है। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले आप कह सकते हैं कि ऐसे जो बॉक्स होते थे वो ख़वातीन अपने घरों में रखती थीं और उनमें फिर वो पान वग़ैरह और इस तरह की अशिया जो हैं वो सजाती थीं। नाज़रीन, ये देखें आप, ये शेर की छबी बनाई गई है और इंतहाई खूबसूरती के साथ इसे भी सजाया गया है। ये नाज़रीन, आप देखें कि ये परिंदों की जो है छबी है वो बनाई गई हैं और इंतहाई खूबसूरती के साथ इन्हें भी तैयार किया गया है। नाज़रीन, ये देखें आप कि ये टोकरियाँ हैं जिसके अंदर अशिया जो हैं सजाई जाती हैं। ये हाथी है, हथनी है, उसका बच्चा है और नाज़रीन, ये देखें, ये बाज़ की जो छबी है वो तैयार की गई है और ये जो गुलदान बनाया गया है इसके ऊपर एक शेड जो है वो लगाया गया है ताकि इसके नीचे फूल रखे जाएं और फिर फूलों की हिफाजत के लिए उसके ऊपर जो है शेड कायम किया गया है। और नाजरीन, ये जो टोकरियाँ हैं
आप देखें कि इंतहाई खूबसूरती के साथ, बड़ी महारत के साथ तैयार की गई हैं। और जो कारीगर है उसकी मेहनत बोलती है, पता चलता है कि ये जो कारीगर है उसने मेहनत की है और उसकी मेहनत को दाद देनी बनती है। नाज़रीन ये देखें, अल्लाह और मोहम्मद के नाम जो हैं वो सितारों के साथ लिखे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इंतहाई मेहनत का ये काम है, मेहनत के साथ और शौक़ के साथ ये किए गए हैं। नाज़रीन ये चूँकि ज़िला जेहलम के अंदर जो जंगल हैं वहाँ पर हिरन और हिरनियाँ होती हैं, तो ये हिरन और हिरनियों की शबीहें बनाई गई हैं। नाज़रीन ये जितने गुलदान हैं मेरा ख्याल है आप देख रहे होंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको अच्छे लगें तो आप भी सराय आलमगीर की तरफ रुख करें और यहाँ आप जो ही दरिया अबूर करेंगे, पुल क्रॉस करेंगे, तो आपको जीटी रोड पर दोनों एतराफ़ दुकानें नज़र आएंगी जहाँ इंतहाई खूबसूरती के साथ इन अशिया को सजाया गया है। नाज़रीन ये आप देखें, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये जो पंखे हैं वो तैयार किए गए हैं। यकीनन यहाँ से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ख़रीद कर लेकर जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि आप देखेंगे कि किस तरह जो दस्तकार हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं, उन्होंने किस महारत के साथ अशिया को तैयार किया है। नाज़रीन ये पहले ज़माने में चूँकि इसे पीढ़ी कहा जाता था, जिसके ऊपर बच्चे ख़वातीन बैठती थीं और वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करती थीं। अब चूँकि ये वाला रवाज जो है ये देहातों के अंदर रह गया है, शहरों में तो तकरीबन ये शायद लोग अब इन नामों से भी वाकिफ़ ना होंगे। नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं जो किसी दौर में जो लोग भैंसें रखते थे वो दूध दोते थे इन्हीं में, और इसको उस वक़्त चाटी और मदानी कहा जाता था। और जो देहात हैं वहाँ पर लोग इसे बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में रखते थे और सुबह सवेरे जो ख़वातीन होती थीं वो इसमें दूध और लस्सी तैयार करती थी। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ख़वातीन होती थी दूध तैयार करती थी। और नाज़रीन ये हुक्का है, इसे चिलम भी कहा जाता है, चूँकि आहिस्ता आहिस्ता अब तो ये जो चीज़ें ये दम तोड़ती जा रही है, अब तो सिगरेट मुतारफ़ हो गए हैं। पहले ज़माने में हुक्का होता था और हुक्का इस्तेमाल किया जाता था। तो नाज़रीन ये आप देखें, इंतहाई महारत के साथ दरूद इब्राहिमी जो है वो तहरीर किया गया है, इंतहाई खूबसूरती के साथ इस पर मेहनत की गई है। तो नाज़रीन ये आप देखें कि ये वो बेलना है और वो अशिया हैं, इन पर फूल रखे गए हैं और इंतहाई महारत के साथ इन्हें सजाया गया है। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं मेहंदी वगैरह की जब रस्म करती हैं तो वो ये वाली अशिया जो हैं वो ख़रीद कर लेकर जाती हैं। नाज़रीन ये ट्रक है जो बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया गया है, और मेरा ख़्याल है जिस बंदे ने इसे तैयार किया है उसने ट्रक की पूरी कॉपी की है, बल्कि आप यूँ कहें कि इनो ट्रक जो है वो तैयार किया गया, मतलब है लेटेस्ट तैयार किया गया है। पहले जो होते थे वो बेडफोर्ड ट्रक होते थे, और अब जो लेटेस्ट मशीन आई है उसमें इनो वगैरह हैं, शाहज़ोर हैं। तो ये जिस बंदे ने तैयार की है उसने इनो ट्रक तैयार की है। नाज़रीन ये सोफ़े बने हुए हैं, मतलब है सोफ़ा टाइप इन्हें तैयार किया गया है, सोफ़े की कॉपी की गई है। लोग इसे यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं और फिर अपने घरों के सेन में सजाते हैं। और नाज़रीन ये जो हैं ये चिक्स हैं जो गर्मी से बचाती हैं, जो लोग हैं वो लेकर जाते हैं और इन्हें अपने दरवाज़ों के साथ जो बारियाँ होती हैं उनके ऊपर अवेज़ा किया जाता है, लटकाया जाता है, तो गर्मी की तपश को ये कंट्रोल करती हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इन पर भी मेहनत जो है कारीगर की वो बोलती दिखाई दे रही है, पता चलता है कि किसी कारीगर ने इस पर काम किया। नाज़रीन ये वाला जो शीशा है ये आप देखें, ये वो गिटार की कॉपी की गई है, गिटार की शक्ल तैयार की गई है, मतलब
आप कह सकते हैं कि गिटार को कॉपी किया गया है। इस शीशे पर भी जो कारीगर है, जो मेहनत कश है, उसने इंतहाई महारत के साथ, दिलचस्पी के साथ इसे तैयार किया है। तो नाज़रीन, ये आप जितने भी शीशे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह कारीगर ने इस पर कोशिश की है, मेहनत की है, दिलचस्पी के साथ इस पर काम किया है। नाज़रीन, ये वो पंखे हैं जो किसी दौर में देहातों में ख़वातीन तैयार करती थीं, चूँकि अब ये रस्म जो है, अब ये जो काम है ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। देहातों में लोग जो हैं वो पहले ज़माने में तैयार करते थे, क्योंकि बिजली नहीं होती थी, तो जो मेहमान आते थे उन्हें फिर खूबसूरत पंखे जो हैं वो दिए जाते थे ताकि वो जो गर्मी है उसका ख़ात्मा कर सकें, और इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, ये आप देखें, ये बाज़ हैं जो मिट्टी के तैयार किए गए हैं और इंतहाई खूबसूरती के साथ इसके जो कलर किए गए हैं उससे पता चलता है कि वाक़या ही जो कारीगर है उसकी मेहनत बोल रही है। तो नाज़रीन, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जब जीटी रोड पर आएँ तो जेलम के बिल्कुल साथ, जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर ये दुकानें हैं सारी, जो डेकोरेशन की अशिया इन्होंने रखी हुई हैं, और यही अशिया ये फ़रोख्त करते हैं और इसी में से ये मुनाफा हासिल करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाजमी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बरान के साथ शेयर करें। हस्बे मामूल ज़िंदगी के तजर्बात में से एक तजर्बा आपके साथ शेयर करता चलूँ। डिग्रियाँ दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें होती हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।